परमेश्वर के प्यारे संतों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। प्रिय मित्रों, आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारी 5वीं कड़ी है और मैं बहुत ही जल्द अपनी बात के निचोड़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसका नाम ईसा मसीह है। इसलिए मैंने नास्तिकों से भी आग्रह किया है कि वे ईसा मसीह पर चिंतन जरूर करें। आखिर कौन है ये ईसा? ऐसा ईसा जिसने सिर्फ मानव इतिहास नहीं परंतु संपूर्ण सृष्टि को ही 2 भागों में बांट दिया, यानी एडी समय और बीसी समय। अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी जन्म तिथि क्या है, तो आप सीधे सीधे बहुत ही जल्द मुझे आप तारीख बता देंगे, महीना बता देंगे, सन बता देंगे, सब लोग बता देंगे। पर मेरा सवाल यह है कि आपको कैसे पता कि आप फला तारीख को पैदा हुए होंगे? आपको कैसे पता कि किस सन में आप पैदा हुए थे? आपको कैसे पता कि कौन से दिन पैदा हुए थे? मैं आपको बताना चाहता हूं, 8 अरब की इस आबादी में एक भी इंसान को नहीं पता कि वो किस तारीख को पैदा हुआ था। उसे तो मात्र बताया जाता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू फला तारीख को, फला महीना को और फला सन में पैदा हुआ था। प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए खोज में लग जाएं। और जब आप खोज में लग जाते हैं तो आप भगवान बुद्ध बन जाते हैं, भगवान महावीर बन जाते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य बन जाते हैं, संत लाओ से तुंग बन जाते हैं, संत कन्फ्यूशियस बन जाते हैं, संत तुकाराम बन जाते हैं, संत सुकरात बन जाते हैं, आदि आदि। एक बार क्या हुआ कि यहूदियों ने ईसा मसीह से कहा कि तू हमारे पिता इब्राहिम को आखिर कैसे जानता है? तो ईसा ने कहा कि आप पवित्र वचन बाइबल के यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 58 पद को पढ़ें। देखिए क्या ईसा ने जवाब दिया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, इसके पहले कि इस जमीन पर इब्राहिम का जन्म हुआ, मैं हूं, मैं मौजूद हूं। इसका मतलब उसको पता है अपना जन्मदिन। क्यों? क्योंकि ईसा ने उन्हें एक और बड़ी बात बता दी और गहरे की बात बताई कि वो इब्राहिम से पहले था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के 5वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, हे पिता, अब तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले तेरे साथ मेरी थी। उत्पत्ति से पहले, beginning of the creation of whole creation of God Most High। ये सृष्टि की रचना के पहले मेरी जो तेरे साथ संगति थी उसको प्रकट कर। और प्रिय मित्रों, खुदावंद ने ये बात कही, इसका मतलब कि हमें ईसा मसीह की खोज जरूर करनी चाहिए। इतना बड़ा दावा कि वो सृष्टि के पहले मौजूद था, इतना बड़ा दावा कि वो संपूर्ण सृष्टि के ब्रह्मांडों के रचयिता के साथ था। जो कोई इतना बड़ा दावा कर रहा है, क्या उसकी खोज नहीं करनी चाहिए? क्या उसका ऑपरेशन नहीं करना चाहिए? क्या चिंतन नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। इसलिए उसका यह दावा है कि जो आकाश अभी व्यवस्थित है
अपने जीवन काल में उसने ये दावा किया था, जिसको हम देखते हैं, सारे ब्रह्मांड को देखते हैं, इसकी आकाश गंगा को देखते हैं, चांद सितारों को देखते हैं, सबको देखते हैं, ये सब कुछ व्यवस्थित है। और हम सब जानते हैं कि आकाश गंगा में ये सितारे चल रहे हैं, पर कोई किसी से टकराता नहीं है। परंतु उसने एक वादा किया, उसने एक दावा किया, उसने लोगों से कहा कि ये सब अब व्यवस्थित हो जाएंगे। और ये परमेश्वर के पवित्र वचन में दर्ज है। ये मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय के 29वें पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। उन दिनों के क्लेश के तुरंत पश्चात, उन दिनों में ऐसा क्लेश होगा कि उसके बाद में सूर्य अंधकार में हो जाएगा। सूर्य अंधकार में बदल जाएगा। अरे अरबों खरबों साल से ये सूर्य यूं ही चमक रहा है, लेकिन ईसा मसीह दावा करता है कि ये अंधकार में बदल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, काला हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ है? तथा चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। चंद्रमा, हालेलुया, जिसकी किरणों से मानव शांति से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है, उसके लिए कहता है यह भी बेकार हो जाएगा। और आकाश से तारा गण गिरेंगे। और कितना बड़ा दावा कि आकाश की ये जो शक्तियां हैं ये हिला दी जाएंगी, ये सब गिर जाएंगे, तथा आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, सब कुछ अब व्यवस्थित हो जाए। तो क्या हमें ऐसे दावा करने वाले के ऊपर खोज नहीं करनी चाहिए? जरूर करना चाहिए। मैं ईसाई भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप याद कीजिए टॉमस को। टॉमस ने कहा, ऐ खुदावंद, ऐ मेरे साथियों, खुदावंद यीशु मसीह पर मैं जब तक विश्वास नहीं कर सकता, जब तक उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं और उसकी कीलों में मैं अपनी उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं भरोसा नहीं करूंगा कि वो खुदावंद यीशु मसीह है। ऐ कलीसिया के लोगों, यीशु मसीह को आप जानने की कोशिश नहीं करते ना? आप जानने की कोशिश तो कीजिए, आप जानेंगे खरा उतरेगा, खरा आपकी कसौटी में खरा उतरेगा, इतना खरा उतरेगा कि आपके पास मात्र छोटी सी बुद्धि है। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ है, तेरी समझ में और मेरी समझ में जमीन और आसमान का अंतर है। यानी कोई सीमा नहीं। जिस आसमान को हम अपनी आंखों से देखते हैं, यह आसमान नहीं है। इतने ऊंचे आप पहुंच जाएंगे तो इसके बाद भी ये और ऊपर दिखाई देगा। इसलिए ऐ मेरे दुनिया के लोगों, इस वादा करने वाले की खोज हमें करनी चाहिए, जांच हमें करनी चाहिए। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिकों ने उसके इस दावे पर खोज करना शुरू कर दिया। आखिर इस बाइबल में लिखा हुआ है, आखिर ईसा मसीह ने ऐसा कहा था, तो हम जाने भी, खोज भी तो करें कि यह व्यर्थ की बात है या इसमें कुछ जान भी है। उन्होंने पाया कि सच में आकाश गंगा में एक ब्लैक होल है और वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और वो सब कुछ अब व्यवस्थित कर देगा। प्रिय मित्रों, वैज्ञानिकों ने पवित्र बाइबल के इस दावे पर रिसर्च किया। यूं तो अन्य धर्मों के ऋषियों ने भी विनाश की बात बताई है, परंतु सभी सांकेतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताया है। परंतु ईसा की एक एक बात की खोज की जाती है। जो कुछ उसने बातें कही हैं, एक एक की बात खोज की जाती है, जांचा परखा जाता है, कसौटी पर कसा जाता है। तो फिर एक आस्तिक व्यक्ति को कितना अधिक उसके दावे की खोज करना चाहिए। अगर आप स्वर्ग की खोज में लगे हैं तो आखिर उसके दावे की इस खोज को आप जानिए। स्वर्ग जाने के लिए मानव समाज जाने क्या क्या करता है, जाने कहां कहां जाता है, जाने कितने गुरुओं के पास जाता है, दार्शनिकों के पास जाता है।
एक दार्शनिक की बात मैं अगर आपसे करूं, मुल्ला नसरुद्दीन, यूं तो ये तुर्की में पैदा हुए थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, मुस्लिम दार्शनिक हैं, परंतु चीन में इन्होंने तहलका मचा कर रख दिया था। और अपने भारत देश में अगर आप संत कबीर की ओर जाएं तो संत कबीर ने क्या कहा है? संत कबीर ने कहा है, बरसे कंबल और भीगे पानी, कबीर दास की उल्टी बाणी। ये है फिलॉसफी, ये है दर्शन, और ये दर्शन खोज में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ईसा मसीह की खोज में लगिए, इसके दावों को आप कसिए, कसौटी पर जांचिए और पाइए कि सच में इसके वादे सही हैं या नहीं। आखिर एक मानव प्राणी ईसा को ही क्यों ग्रहण करे? अगर मैं आपसे कहूं भाई ईसा मसीह को आप ग्रहण कर लीजिए, तो आप सवाल कर सकते हैं, आखिर मैं ईसा मसीह को ही क्यों ग्रहण करूं? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ईसा मसीह को कसौटी पर कसिए। ईसा एक ऐसा मानव था कि उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, जन्म के अंधों को आंखें दे दी, जन्म के लंगड़ों को चलने की शक्ति दे दी, जन्म के गूंगों को बोलने की शक्ति दे दी, जन्म के अंधों को आंखें दे दी, मुर्दों को जिंदा कर दिया, बहुत कुछ किया उसने, आदि आदि। तो क्या इन चिन्हों और चमत्कारों के कारण उसे हम अपना उद्धारकर्ता मान लें, हम उसका प्रभु मान लें, हम उसे परमेश्वर मान लें? बिल्कुल भी नहीं, जी नहीं। ये सारे काम आज भी उनके जो शिष्य हैं कर रहे हैं। आज भी अंधे देखते हैं, मुर्दे उठकर बैठ जाते हैं, आज भी लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, सब कुछ आज भी होता है। ये उसके शिष्य लोग कर रहे हैं, परंतु ईसा इससे कहीं अधिक है। तो फिर हमें मोती पाने के लिए अतल गहराइयों में ही उतरना पड़ेगा, जबकि मैदानों से लेकर पहाड़ों तक, टापुओं से लेकर बर्फीले आवासों तक ईसा मसीह पहुंचा है, वो भी सिर्फ 2023 सालों में, मात्र थोड़े से समय। तो प्रारंभिक मानव सभ्यता मेसोपोटामिया से लेकर मिस्र की सभ्यता तक लाखों साल पुराने धर्म खत्म हो गए। लाखों लाख साल पुराने प्राचीन सभ्यताएं खत्म हो गई और सबने यीशु मसीह को ग्रहण किया। आखिर ये वो सभ्यताएं हैं जहां बड़े बड़े विद्वान पैदा होते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक पैदा होते हैं, बड़े बड़े संत पैदा होते हैं, बड़े बड़े तार्किक पैदा होते हैं, बड़े बड़े गणितज्ञ पैदा होते हैं, बड़े बड़े शास्त्री पैदा होते हैं, फरीसी पैदा होते हैं। उन लोगों ने तर्क की कसौटी पर कसा, यीशु मसीह को जांचा, परखा, जाना और उन्होंने कहा यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को आप कसें, कसौटी पर कसें। क्या हमें सवाल नहीं करना चाहिए कि कौन है ईसा? जरूर सवाल करना चाहिए। सवाल और सवाल ही तो है जो हमें खोज की ओर ले जाते हैं, और जब हम खोज करते हैं तो हम उत्तर भी पाते हैं। और जब हमें उत्तर मिलता है तो हम तृप्त हो जाते हैं और फिर हम सवालों से भी मुक्त हो जाते हैं, आनंद में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे ऋषियों मुनियों ने ब्लिस कहा है। जॉय, हैप्पीनेस बहुत छोटी सी चीजें हैं, इसके लिए ब्लिस शब्द का प्रयोग किया गया है। परमानंद, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद, परमेश्वर के सामने का आनंद।
पर आप कहेंगे कि भाई सवाल तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। आप सही हैं, पर आप याद रखें कि मैं आपसे आध्यात्मिक मार्ग की बात कर रहा हूं। वैसे ईसा है तो ऐतिहासिक, पर आप जब खोज करने लगते हैं तो आपको महासागर की अथाह गहराइयों में ले जाकर वह पूरी तरीके से आपको तृप्त कर देता है। मैं आपका ध्यान इस ओर भी ले जाना चाहता हूं कि पहली सदी में यूरोप महाद्वीप में ईसा के मानने वालों को घोर यातनाएं दी गई। अगर आप इतिहास की ओर जाना चाहते हैं, अगर आप जानकार हैं तो आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे। अगर आप जानकार नहीं हैं तो इतिहास को उठा कर देखिए और रोम के इतिहास को देखिए, वहां के क्या कहना चाहिए, पुस्तकालयों में जाइए और आप पाएंगे कि पहले की सदी को जो कलीसिया थी, घोर यातनाएं दी गई। मैं कुछ यातनाएं आपको बता दूं, जैसे आग में जला देना, जानवरों की खालों में सिल देना, भूखे शेरों के सामने छोड़ देना, भाला फूंक कर उनको हिलाते रहना, आदि आदि बहुत सी यातनाएं। पर यातनाओं के पहले उनसे कहा जाता था कि अगर तुम ईसा मसीह का इनकार कर दोगे तो तुम्हें कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। इस शर्त को एक भी बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं होता था। इतिहास गवाह है कि मौत के इस नाच में उनके चेहरे पर शांति और आनंद के अलावा कुछ भी नहीं होता था। चाहे एक बच्चा को सताया जा रहा हो, चाहे एक जवान को सताया जा रहा हो, चाहे एक बूढ़े को सताया जा रहा हो, पर प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहास को उठाकर देखिए आप। इतिहास बताएगा कि मरने वाला आनंद में होता था, मरने वाले के चेहरे से शांति झलकती थी, आनंद झलकता था, ईसा मसीह का नाम निकलता था, वो ईसा मसीह के गीतों को गाता था। आखिर ये सामर्थ्य उसे कहां से प्राप्त होती थी? ये ताकत उसे कहां से आती थी? प्रिय मित्रों, अगर उसके चेलों में इतनी ताकत थी तो क्या हमें चेलों के गुरु को जानना नहीं चाहिए? उसकी खोज खबर नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, इसी कड़ी में हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे और हम आपको बताएंगे कि हमें ईसा के पास क्यों चलना चाहिए, उसकी खोज क्यों करना चाहिए। दिन का प्रारंभ प्रेम से और अंत भी प्रेम से कीजिए। जय हिंद।